तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर हम लोग चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो किसी को पता है पेरीमीटर मतलब क्या है? अब जैसे ये डायग्राम दिया है, तो इस डायग्राम का पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? फेंसिंग। अगर मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ गिनता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से पूरा बाउंड्री कवर किया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया और फिर वापस आ गया ओरिजिनल पॉइंट पे। तो जो बाउंड्री है, दैट लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर। और अगर हमको पूछेंगे भाई एरिया कितना है इसका, तो एरिया मीन्स दिस कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये जो अंदर वाला हिस्सा भी है उसमें आया, ये पूरा हिस्सा अंदर का इंक्लूडेड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। सो पेरीमीटर का मतलब हुआ बाउंड्री और एरिया मतलब हुआ ये पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग द बाउंड्री एंड द इनर पार्ट, सारा हिस्सा मिला के जो आया वो हुआ एरिया। अब पहले क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है सिंपल बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो, पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। अब बेस और हाइट कौन सी रहती है? बेस और हाइट के लिए क्या करना है आपको? एकदम सादा सिंपल, मान लो ये आपका ऐसा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक ऐसा एक पैरेललोग्राम दिया है। सो बेस और हाइट का मतलब हुआ कि अगर मैंने इस पैरेललोग्राम में बेस को ए बी कंसिडर किया तो हाइट मतलब होगा कि उसके जो अपोजिट साइड है, उसके अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी या डी सी, बोलो एक ही बात हो गई। इसके या तो डी वर्टेक्स से या तो सी वर्टेक्स से इस सेगमेंट पे निकाला हुआ स्ट्रेट सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। दोनों में से किसी भी वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। ये हो गया हमारा बेस पैरेललोग्राम का। अब अगर यहां से निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, पैरेललोग्राम का तो बेस तो यहीं तक था, तो अगर यहां निकालना है तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इसको भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस रहने वाला है, तो यहां से मैं जितनी हाइट निकालूंगा यहां से उतनी ही हाइट निकलेगी। बेस कहां से कहां तक है? ए से लेके बी तक ही है, बेस बढ़ा नहीं है, हाँ बेस उतना ही है। हाइट रहेगी सामने वाले किसी भी वर्टेक्स से निकाला हुआ परपेंडिकुलर। तो अब यहां से अगर मैं निकालता हूं तो परपेंडिकुलर मेरा बाहर जाएगा, अगर मैं यहां से निकालता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर अंदर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि बेस यही हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बेस जो है वो ये नहीं है, इसमें से कोई, मतलब हो सकता है कि मेरा बेस है ये BC। अगर मेरा बेस BC है तो हाइट कहां से निकालनी होगी? या तो A से या तो D से, परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा 90 डिग्री वाला बनना चाहिए, अगर 90 डिग्री ये बन गया तो ये हमारी हो गई हाइट। जहां पे 90 डिग्री निकाला है उस सेगमेंट को क्या बोलेंगे? बेस। और जो 90 डिग्री का सेगमेंट निकाला हुआ है उस सेगमेंट को क्या बोलेंगे? हाइट। ठीक है, डाउट? क्वेश्चंस करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन एकदम आसान, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। क्या किया होता हमने लिखा होता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में बेस और हाइट क्या है? बेस इज 7 एंड हाइट इज 4। सो अगर मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं तो बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया होता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। बेस हमको दिया है 7, हाइट दिया है 4, 7 4 28, एरिया आ गया। यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क कट जाएंगे। ये किस में था? सेंटीमीटर में। ये किस में था? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करके क्या बना? सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो
या फिर उसी को ऐसे भी लगते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो, लेकिन ये लिखना जरूरी है, यूनिट नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे। डाउट इसमें से? अब ये क्वेश्चन डी, अब इसमें बेस कौन सा है, 4.8 वाला है कि 5 वाला है? 5। जिसपे परपेंडिकुलर निकाला, जिसपे निकाला वो बेस, और जो परपेंडिकुलर निकाला वो हाइट। सो हमको पता है कि बेस हमारा 5 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है वो 4.8 सेंटीमीटर की है। हमको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब एरिया तो पता नहीं है, वैसे ही रख दिया। बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 4.8, इंटू कर देता हूँ, 48 इंटू 5 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बाद टोटल कितनी संख्या हुई, एक ही है सिर्फ, तो एक संख्या छोड़ के मैंने दे दिया पॉइंट। सो मेरा आंसर 24.0 ही है। तो पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। डाउट इसमें से बचे हुए आप लोग कर सकोगे? कुछ अलग टाइप का है कोई क्वेश्चन? ठीक है, आ जाएगा। ठीक, तो बचे हुए आपको होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस बार एक ट्रायंगल दिया है और बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ वो जो था हमारा बेस इंटू हाइट, उसको लिखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसको अगर मैं डायगोनल निकालता हूं तो 2 ट्रायंगल बन जाते हैं, और मेरा इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, इसका भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो हाफ और हाफ मिला के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट टोटल बन गया 1 बेस इंटू हाइट। इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखते हैं इसको भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। एकदम आसान क्वेश्चन, फंडा वही, जिस पे परपेंडिकुलर निकाला है वो रहेगा बेस। तो इस पे परपेंडिकुलर निकाला, मैं नाम देता हूं, अपने को समझने में आसानी जाती है। तो ये BC जो हो गया वो हमारा बेस हो गया, और जो परपेंडिकुलर निकाला है वो हमारी हाइट हो गई। सो इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना है एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करता हूँ, एरिया तो पता नहीं, वैसे ही लिख दिया। बेस कितना 4, हाइट कितनी 3, नीचे और ऊपर की संख्या एक टेबल में आ रही है तो दोनों को सॉल्व कर सकते हो। नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, ऊपर आया 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, नीचे कितना है 2, 12 को 2 से डिवाइड किया तो भी आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 6। ऐसे भी करोगे तो भी आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4। So 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. So final answer is 2 3 जा 6. So area is equal to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट? यहाँ पे भी एरिया हमेशा याद रखना स्क्वायर में रहेगा। अगर चीजें मीटर में दी होगी तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर चीजें सेंटीमीटर दी होगी, जैसे कि हमारे सारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। डाउट? कोई क्वेश्चन इसमें से बताऊं? एक बता देता हूं। अगर मान लो ये कर रहा हूं तो बेस कौन सा है 5 बेस है और 3.2 हाइट है। ये कर रहा हूं तो बेस 3 सेंटीमीटर। एक्चुअली ना इन्होंने ट्रायंगल निकालते हुए थोड़ा गड़बड़ किया है। ये ट्रायंगल ऐसा है, इतना है, और हाइट उन्होंने कहां से निकाली है, यहां से निकाली है। अब हाइट कभी भी आड़ी टेढ़ी रहेगी क्या? हाइट हमेशा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ पे उन्होंने डॉटेड दिखा दिया, यहाँ का उनको दिखाना चाहिए था डॉटेड, वो रह गया। तो बेस कहाँ से कहाँ तक है, इतना ही है 3 सेंटीमीटर का। यहाँ से हाइट निकाली तो ट्रायंगल के बाहर चली गई। देखो अगर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है
एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको समझता है, जिसमें हर एक एंगल 90 से छोटा है। तो कहीं से भी हाइट निकालेंगे, यहाँ से मैंने हाइट निकाला, हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो अंदर ही आएगा, ट्रायंगल के अंदर ही बना। यहाँ से भी मैंने निकाला, ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। यहाँ से भी सामने वाले साइड पे निकालूंगा, ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें अगर मुझे ए से निकालना है, ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो ए से निकालना है तो ए तो पहले से ही निकला हुआ है, तो ये हो गई हाइट, ये हो गया बेस। अगर सी से निकालना है तो ये भी तो परपेंडिकुलर पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप लोग किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हो, लेकिन अगर मुझे यहां से निकालना है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे भी देखो हाइट जो है वो ट्रायंगल के बाहर गई है क्या, नहीं गई। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करोगे, इस वर्टेक्स से निकालोगे तो ट्रायंगल के अंदर ही है, लेकिन इस वर्टेक्स से निकालोगे तो देखो कहां जा रहा है, हाइट बाहर चला गया। तो हाइट ट्रायंगल के बाहर जा सकती है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को करना क्या है, सादा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। सो इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। एरिया के लिए फॉर्मूला लगाना, क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई, बता दो मेरे को, बोल अरे बोल, कुछ नहीं होगा। चलो, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कितना लिखूंगा, हाफ इंटू 3 इंटू 2, सो 2 2 कैंसल, आंसर कितना आया 3। एरिया है किसमें लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या तो स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है, डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में बेस दिया है, हाइट निकालने को बोला है, दूसरे में हाइट दिया है, बेस निकालना है, तीसरे में भी हाइट दिया है, बेस निकालना है, चौथा और पहला एक जैसा है, देखो बेस दिया है और हाइट निकालना है। कोई भी फॉर्मूला आप लोग जब लगाओगे किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो सिर्फ एक चीज याद रखना कि एक वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो अभी हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले हमने यूज किया, बेस इंटू हाइट। 3 चीजों में से कोई भी 2 पता है तो तीसरी वाली मिल जाएगी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 1 में, उसमें हमको क्या दिया हुआ था, उसमें हमको बेस और हाइट दिया था, तो हमने एरिया निकाल लिया, बेस और हाइट दिया था, तो आसान था चीज। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने कि भाई बेस दिया हुआ है 7, हाइट दिया है 4, फॉर्मूला लगाया, ये 3 चीजों में से ये 2 चीज दी थी, एरिया मिल गया। अब इस बार हमको क्या दिया हुआ है कि मैं पॉइंट वाले क्वेश्चन करके देता हूँ, कौन से करके तू बताओ, डी और सी। तो एक में हमको हाइट दिया है, पहले सी करते हैं। तो सी क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, उसकी हाइट। एरिया कितना दिया है 48.70, और हाइट कितना दिया है 8.2, और निकालना क्या है बेस, ठीक है। कंफ्यूजन, फॉर्मूला लगाया, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना, ट्रायंगल का मत लगाना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। वैल्यूज बताओ महाराज, हाँ बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। बेस आपल्याला माहित नाही, हाइट आहे, तो यहाँ पे बी लिख दूँ ऐसे ही, नहीं पता है तो ऐसे ही लिख दिया, इंटू 8.4। ठीक, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आपल्याला एरिया दिला आहे तर अपन त्या साइडला अपन एरियाची वैल्यू, हाँ जैसे हाइट की जगह हाइट की वैल्यू लिखी, एरिया के जगह एरिया की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 99% बच्चे जो गलती करते हैं तो क्या करते हैं, बेस की ही जगह ये वैल्यू ले लेते हैं। अगर बेस की ही वैल्यू ले लेंगे तो निकालेंगे क्या, क्वेश्चन में तो बेस ही निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं एरिया का, जबकि एरिया पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो याद रखो एरिया दिया है तो एरिया की जगह उसकी वैल्यू डालो, हाइट दिया है तो हाइट की जगह उसकी वैल्यू डालो। अभी हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर किया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा याद होगा। अगर बेस निकालना है तो अब क्या करना चाहिए हमको? 8.4 दूसरे साइड में जाना है यानी डिवाइड होना है। शाबाश, मल्टीप्लाई वाला संख्या इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 48.72 अपॉन 8.4 इज बेस। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पॉइंट हमको कैसे भगाना है। पॉइंट के वजह से गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में पूरी। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे देंगे और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर देंगे। ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, इसलिए नीचे कितने 0 देना है? 2। नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, इसलिए ऊपर कितने 0 देना है? 1। तो नीचे के पॉइंट के 0 ऊपर, ऊपर के पॉइंट के 0 नीचे। अब अंडा अंडा कट गया ये वाला। अब सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को 4 से डिवाइड करता हूँ और किसी बड़े टेबल में आएगा कि मेरे ख्याल से 12 के टेबल में भी आता है। 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 7 आ गया ये, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, यह आ गया 406। सो 406 इंटू 1 ही है, तो इंटू 1 को मैं भगा देता हूँ वहाँ से। 406 अपॉन 7 इंटू 10। ठीक है, 7 के टेबल में आता है क्या देखता हूँ, अगर आ गया तो अच्छा है। आता है ना, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, यहाँ पे भी किया 58/10। अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा डिवाइड करते वक्त क्या करना है। एक 0 नीचे है तो क्या करो, एक संख्या छोड़ के दे दो पॉइंट, तो आंसर आया 5.8। यूनिट क्या था हमारा, सारी चीजें किसमें दी थी हमको दिया था ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। तो अब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं कि सेंटीमीटर लिखूं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हमने एरिया थोड़ी निकाला है, बेस निकाला है। ठीक है, सेंटीमीटर। डाउट? ऐसा ही हमको लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, गड़बड़ सिर्फ कहाँ होने वाला है अपना सबका, ये यहाँ तक तो आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अपन कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर देंगे, पॉइंट निकालते वक्त या डिवाइड करते वक्त, सिंप्लीफाई करते वक्त। तो शांति से करो। नीचे का पॉइंट हटाओ तो अंडे ऊपर दो, ऊपर का पॉइंट हटाओ तो अंडे नीचे दो। कितने अंडे देना है? पॉइंट के बाद 2 संख्या ऊपर है तो नीचे 2 अंडे, नीचे पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो ऊपर 1 अंडा। ठीक है, और फिर अंडे काट दो, हो गया क्वेश्चन सिंपल। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसमें से। तो इस बार क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, बेस दिया है 15.6। सो मैं लिख रहा हूँ बेस हमको दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर, एरिया दिया है पैरेललोग्राम का 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हमको निकालना क्या है, हाइट। मैंने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। दोनों बताओ। सर हम बेस की जगह पे 15.6 लिख देंगे। हाँ। और हाइट को ऐसे लिख देंगे। ठीक है। इक्वल टू को इससे 16.38। शाबाश, एरिया की जगह उसकी वैल्यू, बेस की जगह उसकी वैल्यू, हाइट नहीं पता वैसे ही छोड़ दिया। आगे की स्टेप 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6 शाबाश, इक्वल टू h। वेरी नाइस। अभी पॉइंट हटाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो अब ऊपर का पॉइंट हट गया तो नीचे अंडे कितने देने पड़ेंगे? 2 अंडे देने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद संख्या कितनी थी? 2 संख्या थी, इसलिए नीचे 2 अंडे आए। और नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो ऊपर कितने अंडे आएंगे? 1 आएगा। बस हो गया, सिंपल। 1 अंडा कट गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, किस टेबल में आता है तो 3 के टेबल में आ रही है दोनों संख्या। 3 का टेस्ट आप लोगों को पता है, ऐड करते हैं हम लोग डिजिट को तो पता चल जाता है। 6 और 1 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है। इसको ऐड किया 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18। ठीक है, तो दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो आंसर आया 546 अपॉन 52 इंटू 10।
चलो तो और ये एक टेबल में आएगा 2 के तो आ ही जाएगा, 2 से और बड़े टेबल में 13 के टेबल में आएगा क्या? यस 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, 13 4 जा और यहाँ आया 42। अब तो पॉइंट नहीं करना पड़ेगा, 2 से कर देता हूँ, 2 2 जा और 21 2 जा इज 42। सो अब कितना आया 21 अपॉन 2 इंटू 10। अब मैं इसको 20 कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो 21/20 पहले 1 से कर दिया, 1 आया, पॉइंट दिया, 0 लिया, लेकिन अब डिवाइड नहीं कर सकता हूँ तो क्या करूँगा 0 से डिवाइड करूँगा, फिर एक 0 लूँगा, फिर आया 25/100। सो मेरा आंसर आया 1.05 सेंटीमीटर। डाउट है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फिर से इस बार भी वैसा ही है कि इस बार एरिया दिया है और बेस और हाइट में से एक चीज निकालनी है। सादी सिंपल क्वेश्चन है, कोई अलग कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में करके देता हूँ। सो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है 31.4। एक चीज इंपॉर्टेंट, यूनिट हमारे सेम होने चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर का ही स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो मीटर का स्क्वायर रहा और ये सेंटीमीटर में रहा तो यूनिट सेम करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। अभी हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सेम ही यूनिट है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है तो ये भी मिलीमीटर में ही दिया हुआ है, तो कुछ सेम करने की जरूरत नहीं है। सो हाइट अपने को ये दिया हुआ था और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था 1256 mm², और फिर निकालना क्या था बेस, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू डालता हूँ, एरिया कितना दिया हुआ है 1256, हाफ इंटू बेस कितना दिया है पता ही नहीं है, हाइट कितना दिया है 31.4। ये दोनों एक टेबल में आते हैं, एक ऊपर एक नीचे, मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर नहीं आते मान लो तो फिर क्या करूँगा, बी निकालने के लिए ये डिवाइड वाली संख्या इधर जाएगी, इधर जाएगी तो डिवाइड का संख्या क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाली संख्या यहाँ पे आके डिवाइड होगी। ऊपर वाला 31.4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 31.4। डाउट? पॉइंट निकालता हूँ नीचे का 1256 इंटू 2, पॉइंट निकाल दिया। क्या करना पड़ेगा इंटू 10, कहाँ करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या कहाँ थी नीचे थी। कितनी संख्या थी 1 थी, इसलिए किससे इंटू कर रहे हैं 10 से, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 314 का इंटू 4 करने से ही इतना आता है, मैं चेक करता हूँ, याद है 314 4 जा तो कितना आया 4 2 जा 8 और 8 इंटू 10 80। हमारा यूनिट क्या था mm था इस बार। आंसर आ गया। डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, डायग्राम दिया हुआ है। अभी इसमें देखो, अगर मैं बेस पकड़ता हूं ये वाला ऐसा तो हाइट कौन सी रहेगी 7.6। ये वाली रहेगी नेचुरली 7.6 वाली। और अगर मैं बेस पकड़ता हूं PS तो फिर हाइट कौन सी रहेगी, उसका नाम क्या है NQ रहेगी, बराबर। तो अलग अलग पकड़ सकते हैं हम लोग। अब इस बार क्या दिया है देखो, ये डायग्राम में वैल्यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ। QM is the height from Q, QM is the height from Q to SR, and QN is the height from Q to PS. If SR is 12, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, हमको समझने में आसानी जाएगी। SR is 12, QM is 7.6, उन्होंने लिख दिया। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ही आसान हो गया भाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने फॉर्मूला लगाया बेस इंटू हाइट, लेकिन इस बार हम लोग नाम भी लिख देते हैं क्योंकि बेस और हाइट तो कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग। तो
तो बेस कौन सा ले रहे हैं हम लोग, SR, और हाइट कौन सी है, QM। एरिया पता है क्या, नहीं पता है। SR कितना है 12, ये कितना है 7.6, इनटू कर देता हूँ, हमारा एरिया आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 1, तो क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे देंगे। ये आ गया हमारा आंसर, किसमें यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन डन। डाउट। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है कि भाई तुमको मैंने दे दिया है एरिया, एरिया दे दिया है और बेस दे दिया, तो हाइट निकालना, इस टाइप का है। अब देखो QN निकालने को बोला है, मतलब ये हाइट निकालो बोल रहे हैं, निकाल लेंगे। बेस पता है क्या, पता है कितना, और एरिया तो पता ही है, अभी इसको निकाल लिया हमने एरिया, तो एरिया थोड़ी चेंज होने वाला है ना, तो एरिया इससे। अब फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। इस बार मैंने एरिया की वैल्यू लिख दी, बेस और हाइट का नाम लिखता हूं पहले। बेस कितना है, क्या है बेस, PS, और हाइट कौन है, QN, पहले नाम लिख दिए। अब PS पता है क्या हमको, तो वैल्यू डाल देता हूं, 91.2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय QN। अब QN निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाली संख्या यहाँ पे आके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, बस डिवाइड करता हूँ, क्वेश्चन खत्म। सो डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, 91.2 अपॉन 8, सो 8 1 जा 8 किया, 1 आया, आगे की संख्या नीचे लिया, फिर से किया, बोलो महाराज। सर वहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऊपर वाला है ना, इसलिए नहीं हटाया। अगर नीचे होता तो हटाना ही पड़ता था, नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे तो नहीं है, तो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग आराम से। लेकिन अगर नीचे पॉइंट होता, मान लो यहाँ 1.8 होता, तो फिर मेरे को 1.8 का टेबल बनाना पड़ता, फिर वो गड़बड़ हो जाता, तो फिर अपन ऐसे में पॉइंट हटा ही देते हैं। फिर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर पॉइंट है, तो ऊपर पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने अंडे नीचे, और नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने अंडे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं। चलो, तो डिवाइड कर रहा हूँ, 8 1 जा 8 आया, फिर से 3 आया, पॉइंट के आगे की संख्या लेने के पहले पॉइंट देना पड़ेगा, फिर आया 8 4 जा 32, पूरा डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। आंसर कितना आया, 11.4। यूनिट क्या थे हमारे दिए हुए, सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3-4 मार्क। ठीक है, डाउट, खोपड़ी में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, तो कुछ फर्क नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत फर्क है। इस बार ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इस बार भी देखो, दो बेस हाइट दिया हुआ है। अगर मेरा बेस AB है तो फिर हाइट का नाम क्या है, DL। दूसरा मेरा बेस कौन सा हो सकता है, DA। शाबाश, तो फिर हाइट कौन सा होगा, परफेक्ट। क्या क्या दिया है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, AB दिया है 35, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो ये दिया है 35, और क्या दिया है भाई, AD दिया है 49। ठीक है, मतलब इस बार दोनों ही बेस दे दिया है हमको। क्या निकालना है, DL निकालना है, ये हाइट निकालना है, और ये भी हाइट निकालना है, दोनों ही हाइट निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन। एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया, बेस इनटू हाइट। एरिया कितना है 1470। देखो इस बार बेस इनटू हाइट आप पहले कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आप बेस AB और हाइट ये वाली ले रहे हो, या बेस AB AD एंड हाइट BM ले रहे हो, कोई भी पहले ले सकते हो। क्यों ऐसा, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप कोई भी बेस लो, बेस आपको पता ही है और एरिया भी आपको पता है, तो हाइट ही तो निकालना है, मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये जब क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो हमको सिर्फ एक ही बेस दिया हुआ था क्या, नहीं, बेस और दो बेस तो खैर दोनों दिए थे, लेकिन एरिया पता था नहीं, पता था, एरिया भी निकालना था। तो ऐसे में अगर मैं शुरुआत ये बेस और ये हाइट लेके फॉर्मूला लगाता,
एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट में पहले ये बेस और ये हाइट लेता तो एरिया निकल सकता था क्या? क्योंकि न एरिया पता है ना हाइट पता है। तो इस क्वेश्चन में पहले बेस और हाइट कौन सा लेना जरूरी था? दिस एंड दिस, यही पहले करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं, कोई भी पहले ले लो, एरिया पता है। तो मैं नाम लिख रहा हूं पहले कि कौन सा बेस ले रहा हूं मैं? ए बी। और अगर मेरा बेस ए बी है तो मेरी हाइट कौन सी हुई? डी है। अब ए बी हमको कितना दिया हुआ है? 35, 147 से बस 35 यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन खत्म। 1470/35। ये दोनों संख्या 7 के टेबल में आ रही है। 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। 5 से इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। 210 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ के यूनिट क्या दिया हुआ था हमारा? शायद सेंटीमीटर में थी चीजें, सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर आया 42 सेंटीमीटर। डाउट? एक हाइट मिल गई। अभी दूसरी हाइट निकालनी है, फिर से वैसे ही कर रहा हूँ। फिर से फॉर्मूला लगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। एरिया लिख दिया। इस बार बेस कौन सा है? एडी। तो हाइट कौन सी है? एम बी। एडी कितना दिया हुआ है? 49। हाइट पता नहीं, फिर से वही करना है, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे आके मल्टीप्लाई का डिवाइड, और फिर से नंबर भी वही है, डिवाइड करने वाला 7 ही है। 7 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। 7 7 जा 210/7 कितना आया? 7 3 जा 21। आ गया आंसर। आसान है, कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म एक्सरसाइज फिर। ABC is right angled at A। दिख रहा है हमको, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये एंगल 90 का है। और क्या दिया है? ये परपेंडिकुलर है। AD इज परपेंडिकुलर, मार्क भी करके दिया हुआ है। तो अगर मैं बेस पकड़ता हूँ BC तो मेरी हाइट कौन सी हुई? AD। और अगर मैं बेस पकड़ता हूँ AB तो हाइट कौन सी हुई? AC। परफेक्ट। अगर मैं बेस पकड़ता हूँ AC तो हाइट? कंफ्यूजन है? ओके, हो गया फिर अपना आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब कौन सा पेयर बेस और हाइट दोनों पता है? ऐसा पेयर कौन सा है बेस और हाइट का कि जिसमें बेस और हाइट दोनों ही पता है? AB और AC। देखो, अगर ये बेस लोगे तो हाइट कौन सी है? AD पता है क्या? नहीं। तो एरिया कैसे मिलेगा? एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 3 चीजों में से जब 2 चीजें पता रहेगी तभी तीसरी मिलेगी। तो एरिया तो निकालने को बोला है, तो बेस और हाइट तो दोनों ही पता होनी चाहिए। तो शुरुआत अगर मैं ये बेस लेके करूंगा तो हाइट भी नहीं पता, तो एरिया कहां से आएगा? इसलिए शुरुआत में मुझे बेस और हाइट किसको लेना है? इनको लेना है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें दोनों में से किसी को भी बेस किसी को भी हाइट पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? ये ऐसा ट्रायंगल, ये भी जुड़ा हुआ है मान लो। अब मैं इसको पकड़ के नहीं रख सकता ऐसे। चलो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अभी बेस कौन सा है मेरा? कौन सा वाला हाथ? ये वाला हाथ, बराबर। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, ट्रायंगल है अभी भी। अभी बेस कौन सा बना? लेफ्ट वाला हाथ, है ना। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल जब रहता है तो दोनों में से किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी हाइट ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? तो शुरुआत कर रहा हूं, हाफ इंटू, मैं पहले नाम लिख देता हूं बेस और हाइट के। बेस मैंने ले लिया AB, तो हाइट मेरी हो गई AC। अब मैं वैल्यू डालता हूं, हाफ इंटू 5 इंटू 12। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आंसर आया 6 5 जा 30। एरिया निकाला, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब अगर ये हाइट निकालनी है तो मेरा बेस कौन सा है? BC। अब मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का,
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया पता है क्या इस बार? पता है 30। हाफ इंटू बेस कौन सा है इस बार? नाम क्या है बेस का? BC। और हाइट कौन सी है? AD। इस बार भी हमको दो चीजें पता है, इसलिए तीसरी वाली मिलेगी। AD निकालना है तो ये भी पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमने एरिया निकाल लिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू BC कितना दिया हुआ है भाई? 13। अगर एक टेबल में आता है डिवाइड करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ये डिवाइड का 2 इस तरफ जाके क्या होगा? इनटू होगा, और मल्टीप्लाई का 13 डिवाइड होगा। ओके, पॉइंट में आंसर आने वाला है। ठीक है, डाउट है तो इसको कितना आएगा? ये हुआ 60 डिवाइडेड बाय 13। पॉइंट के बाद दो संख्या निकाल के उसको खत्म करेंगे क्वेश्चन को। 13 4 जा 52 आया, माइनस किया 8 आया, पॉइंट दिया 0 लिया, 13 6 जा किया 2 आया 0 लिया, 13 1 जा किया, बस हो गया, सफिशिएंट। सो मेरा आंसर आया 4.61 सेंटीमीटर। डाउट? ओके सर हाँ, अगर हम इसका अगर एग्जाम में है तो ये ना जब इसका आंसर निकालेंगे तो पूरा पॉइंट के बाद सारी संख्या का लिखना है या फिर नहीं, कभी कभी हम लोग डिवाइड करते रहेंगे तो आंसर कभी यहाँ पे 0 आएगा ही नहीं, और दो तरीके का आंसर पॉइंट वाला रह सकता है। या तो ऐसा रहेगा कि जब नीचे 0 आ जाए, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में नीचे 0 आ गया था। कभी कभी ऐसा रहेगा कि 0 आएगा ही नहीं, संख्या रिपीट होते रहेगी, लेकिन वो कितने संख्या के बाद रिपीट होगी पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, मान लो 13 से एक नंबर को ये नंबर है डिवाइड कर रहे हो, और आप निकालते जा रहे हो, या ऐसा आंसर आते जा रहा है, रिपीट ही नहीं हो रहा है। फिर 6-7 संख्या निकालने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा भाई अब ये रिपीट होने लग गया, 27 27 27 27 आ रहा है। तो 0 कभी आएगा ही नहीं कभी कभी, तो कितनी निकालेंगे संख्या? इसलिए पॉइंट के बाद दो संख्या निकाल के खत्म करो क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आज का भी अपना लास्ट क्वेश्चन। ABC आइसोस्केलिस बोला है। आइसोस्केलिस का मतलब अपने को पता है, दो साइड इक्वल। कौन सी दो साइड इक्वल? वो लिख के भी दिया है, AB AC दोनों 7.5। BC भी दे दिया, तो ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी। अगर देखो BC को मैं बेस लेता हूं तो हाइट का नाम क्या है? AD है। AD की वैल्यू शायद यही 6 दिया होगा, है ना? द हाइट AD फ्रॉम A टू B इज 6। तो ये कितना है? मतलब देखो इस फिगर में ये बेस ये हाइट दोनों ही दिया है। अगर मैं ये बेस लेता हूं तो हाइट का नाम क्या है? EC है। हाइट पता है क्या? EC दिया है डायग्राम में? नहीं दिया है, लिख के भी नहीं दिया। तो मुझे शुरुआत करते वक्त बेस और हाइट कहाँ से शुरू करना चाहिए? कौन सा वाला लेना चाहिए? BC और AD, यही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को इसमें दोनों चीजें पता है। अगर एरिया पता होता पहले से तो फिर मैं कोई भी ले सकता था। ठीक है, तो मुझे शुरुआत करते वक्त मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं बेस का नाम लिखूंगा BC और हाइट क्या होगा? AD। बेस कितना दिया हुआ है? 9। हाइट कितना है? 6। 2 1 जा 2 3 जा, कितना है आंसर? 9 3 जा 27। एरिया मिल गया भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, खत्म यहां तक। और क्या निकालना है? व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE निकालो बोल रहे हैं। क्या करेंगे? फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार एरिया पता है क्या हमको? पता है, क्या है? 27। बेस का नाम क्या है इस बार? बेस का नाम AB। क्या निकालना था? व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। C से जो AB पे हाइट निकाली है वो कितनी है? नाम भी लिख के दिया था, CE। अगर CE हाइट है तो बेस कौन सा हुआ? AB हुआ। सो AB इंटू CE।
एरिया पता था, ए भी पता है, कितना है 7.5 इंटू सी। अब ये सी निकालना है, इसे क्या करें 27 डिवाइड की संख्या ऊपर गई और मल्टीप्लाई का 7.5 नीचे आके डिवाइड हो गया। इसको इंटू कर दिया, कितना आया 54। अरे भाई नीचे का पॉइंट तो गायब हो गया, नीचे का पॉइंट हटा दिया तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक जीरो देना पड़ेगा इंटू 10, नीचे का पॉइंट के अंडे ऊपर। अब ये दोनों संख्या 5 के टेबल में आती है, मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। दोनों को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा और ये आया 15 5 जा। सो 54 इंटू 2 अपॉन 15 CE इज इक्वल टू 54 इंटू 2 अपॉन 15। ये दोनों 3 के टेबल में आती है तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से इसको कर दिया, इसको भी कर दिया। अब आया 18 2 जा 36/5। देखो अगर नहीं ध्यान में आया कि यार ये 3 के टेबल में आता है करके, नहीं आया ध्यान में, तो क्या करोगे 54 2 जा कर दो, 108 आ गया। नीचे कितना है 15 है, डिवाइड कर दो, आंसर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सिंप्लीफाई करोगे तो डिवाइड करने में छोटी छोटी संख्या होगी, आपको आसान पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 36/5, 5 7 जा कर दिया, 1 आया, पॉइंट लिया, अंडा लिया, 5 2 जा 10। ठीक, सो आंसर कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। ठीक।